वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स स्पेस। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर में हमारा क्या है, चैप्टर का नेम है लिमिट पॉइंट, क्लोजेट्स एंड क्लोजर। ठीक है, तो ये तीनों चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उससे भी एक्स्ट्रा रहेगा एनिसेडेटस थ्योरम्स रहेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम रहेंगे, वो सारा हम करवाएंगे इस चैप्टर में। तो आज का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि थर्ड चैप्टर जो है मतलब रिलेट ही है। चैप्टर 2 जैसे पढ़े चैप्टर 3 भी रिलेशन ही है। ठीक है, रिलेट कर रहा है चैप्टर्स। तो अगर चैप्टर 2 अगर अच्छे से किए होंगे तो चैप्टर 3 भी बहुत इजी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एडहेरेंट पॉइंट। एडहेरेंट पॉइंट यहाँ चैप्टर में नेम नहीं लिखा हुआ है बट एडहेरेंट पॉइंट होगा। फिर एडहेरेंट पॉइंट का ही दो पार्ट होता है, एक हमारा लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो वही लिमिट पॉइंट सिंपल लिखा हुआ है। तो लिमिट पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन आता है इसीलिए लिमिट पॉइंट लिखा हुआ है। चैप्टर का नेम कैसे होता है, जिस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है उस चैप्टर में वही चैप्टर का नेम किया जाता है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट होगी, उसमें क्या मतलब ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे लिमिट पॉइंट से। फिर क्लोज सेट से रहेगा, क्लोजर से रहेगा, तो वो सारा हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले एडहेरेंट पॉइंट का डेफिनेशन पता होना चाहिए, देन उसके बाद आप लिमिट पॉइंट में आएंगे। तो चलिए एडहेरेंट पॉइंट का डेफिनेशन देखते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो आते हैं यहाँ पे एडहेरेंट पॉइंट पे। ठीक है, देखिए डिफिनेशन लिखनी है। आज का चैप्टर में तो इंट्रोडक्शन क्लास है ना, तो इंट्रोडक्शन क्लास वैसे भी मिस नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो इंट्रोडक्शन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एडहेरेंट पॉइंट क्या होती है वो देखिए। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखते हैं एडहेरेंट पॉइंट। ठीक है, दिस वन, इसका डिफिनेशन लिखना होगा। ठीक, तो एक्सडी को एक मैट्रिक्स स्पेस ही रहेगा। एक्सडी को एक मैट्रिक्स स्पेस एंड उसमें कोई एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट से क्या बनाएंगे, एक ओपन स्फीयर बनाएंगे। ठीक है, तो मतलब सेम वही है, बोले ना कि चैप्टर 2 से ही रिलेट करेगा चैप्टर 3। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेट, यहाँ पे एक्सडी कोई एक हमारा मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक, एंड ए जो है कोई सबसेट है और इसमें कोई एक पॉइंट होगा एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं लेट डायरेक्टली ए बी एनी सबसेट। सबसेट किसका, तो सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस किसकी, एक्स डी की। ठीक है, ए कोई हमारा सबसेट है। तो अब पॉइंट को एक पॉइंट लेते हैं, जो कि पॉइंट हम लेते हैं डिनोशन ए कीजिए, एक्स कीजिए। यहाँ पे मेरा कॉपी में ए है तो डिनोशन हम ए कर देंगे। ठीक है, ए कोई पॉइंट है किसकी, तो एक्स की, इज कॉल्ड एन एडहेरेंट पॉइंट। इसी को बोलेंगे एडहेरेंट पॉइंट, इज कॉल्ड एन एडहेरेंट पॉइंट। कब, इसके पीछे कंडीशन होगी। कंडीशन ये होती है एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी ओपन स्फीयर बनेगा, जितने भी ओपन स्फीयर बनेंगे सेंटर्ड एट ए कंटेन अ पॉइंट ऑफ ए। मीन्स बोला गया है कि एक्सडी कोई एक हमारा मैट्रिक्स स्पेस है, ए कोई सबसेट है। ठीक है, तो सबसेट है मतलब कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट होंगे। एक नॉन एम्प्टी सबसेट है मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा। तो ए में कोई एलिमेंट है, मान लेते हैं स्मॉल ए एलिमेंट है, और इस एलिमेंट से मतलब इसको इंडिकेट करके ये सेंटर मान के यहाँ कुछ रेडियस लेके एक हमारा ओपन स्फीयर बनाया जाएगा। एंड ओपन स्फीयर में क्या होगी, ए की सारी एलिमेंट इसी में लाई करेगी। देखिए इफ एवरी ओपन स्फीयर, जितने भी ओपन स्फीयर बनेंगे सेंटर एट ए के सेंटर से, तो जैसे कि ओपन स्फीयर यहाँ बन सकता है, ये रेडियस लेके बना सकते हैं, फिर यहाँ से ये रेडियस लेके बना सकते हैं, फिर यहाँ से ये रेडियस लेके बना सकते हैं, कितना भी बन सकता है ना। और सेंटर तो हमारा ए ही रहेगा, बाकी जितना भी ओपन स्फीयर बन सकता है सेंटर एट ए कंटेन अ पॉइंट ऑफ ए। तो ए की पॉइंट को कंटेन क्या हुआ रहेगा, तो ऑब्वियसली सी बात है, देख पा रहे हैं ए का पॉइंट तो ए है, तो मतलब कंटेन ए, तो एटलीस्ट ए तो क्या होगा, क्योंकि ए तो सेंटर है, तो जितने भी ओपन स्फीयर बनेंगे उसमें ए तो डेफिनेटली रहेगा, है ना।
जितने भी ओपन स्फीयर बनेंगे तो ए डेफिनेटली रहेगा। तो वही बोला है कि एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस है, उसको नहीं लिखना, बट ए जो है वो सबसेट है किसकी, एक्स डी मैट्रिक्स स्पेस का। एंड ए कोई स्मॉल ए कोई एलिमेंट लेते हैं कैपिटल ए का, ठीक है, इसमें भी। एंड उसको ए को हम लोग बोलेंगे एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए, कैपिटल ए का एडहेरेंट पॉइंट है स्मॉल ए। कब, तो कंडीशन होती है कि इससे जितने भी ओपन स्फीयर बनाएंगे उसमें ए का पॉइंट लाइक करना चाहिए, बस ये होता है हमारा एडहेरेंट पॉइंट। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा। दिस वन, तो एडहेरेंट पॉइंट का भी टाइप्स होता है, दो फॉर्मेशन होती है, अभी जस्ट बताए हम। एडहेरेंट पॉइंट का दो फॉर्मेशन, एक हमारा लिमिट पॉइंट है, दूसरा आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। तो उसको भी हम दिखाएंगे। देखिए एडहेरेंट पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स बोल सकते हैं, एडहेरेंट पॉइंट आर टू टाइप्स, जो कि फर्स्ट वन हमारा है आइसोलेटेड पॉइंट है, ठीक है। एंड सेकेंड वन जो है वो लिमिट पॉइंट है, लिमिट, ठीक। तो आइसोलेटेड पॉइंट का पहले डिफिनेशन लिखवाते हैं, फिर लिमिट पॉइंट का डिफिनेशन लिखवाते हैं। दोनों में एक्चुअल में क्या होता है कि थोड़ी सी माइनर डिफरेंस होती है। वो क्या होती है, देखिए पहले तो आइसोलेटेड पॉइंट का लिखवा रहे हैं, ठीक है। आइसोलेटेड पॉइंट भी क्या होती है कि एक्स डी कोई मैट्रिक्स स्पेस हुआ, ए कोई सबसेट हुआ, ठीक है, एंड स्मॉल ए कोई सेंटर लेता है और उससे हम स्फीयर बनाएंगे, ओपन स्फीयर बनाएंगे। ओपन स्फीयर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कोई भी अदर एलिमेंट कंटेंट नहीं करनी चाहिए, ए के अलावा कोई भी अदर एलिमेंट कंटेंट नहीं करनी चाहिए, देन दिस इज आइसोलेटेड पॉइंट। एंड लिमिट पॉइंट में ये होता है कि ए के अलावा और भी अदर एलिमेंट कंटेन कर रहा है उस स्फीयर में, ओपन स्फीयर में, देन वो हमारा लिमिट पॉइंट होता है। क्लियर। तो आइसोलेटेड पॉइंट हुआ कि ए से कंटेन करेगा। एक्चुअल में क्या है, एडहेरेंट पॉइंट का डिफिनेशन क्या है कि ए का कोई पॉइंट कंटेन करना चाहिए उस ओपन स्फीयर में। तो ए जो है ऑब्वियसली वो तो ए का ही पॉइंट है, तो वो तो कंटेन कर ही रहा है, तो एडहेरेंट पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट केवल ए ही कंटेन करेगा तो आइसोलेटेड पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखिए इसके डिफिनेशन लिखवाते हैं। एन एडहेरेंट पॉइंट जो कि हमारा क्या है, ए, ठीक है। एडहेरेंट पॉइंट हमारा ए है ऑफ अ सबसेट, किसकी सबसेट, तो सबसेट ए का, ठीक है, किस ऑफ एक्स का, इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। कब बोलेंगे, तो इफ क्या होगा, एन ओपन स्फीयर, जितने भी ओपन स्फीयर बनेंगे सेंटर्ड एट ए से ए, ठीक है, सेंटर्ड एट ए कंटेन्स no points of A other than A, ठीक है। ए के अलावा और दूसरा अदर पॉइंट्स कंटेन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल ए ही कंटेन करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं क्या, आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। देन ए इटसेल्फ लिख सकते हैं, इटसेल्फ, तो ये हमारा हो गया। एंड इसको लिख सकते हैं इस तरीके से आएगी ना, ए आर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये ओपन स्फीयर हुआ। तो ओपन स्फीयर इंटरसेक्शन करेंगे ए, ठीक है, माइनस दिस वन, ये करते हैं तो क्या होगा, इक्वल टू 5, कोई भी दोनों में कॉमन नहीं होगा। इंटरसेक्शन ऑफ जो हमारा ओपन स्फीयर बन रहा है ए और आर, इससे ओपन स्फीयर बन रहा है वो, और ए जो ये पूरा हो रहा है, ए में माइनस कर देंगे ये वाला टर्म, ठीक है, मतलब ए बोल सकते हैं, सिंगलटन ए बोला जाता है ना यहाँ से, ए आर मतलब सिंगलटन ए सेट निकला इसमें से, तो ये वाला माइनस कर देंगे तो सिर्फ बचेगा कौन सा वाला, ये पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन,
ठीक है, ये पोर्शन बचेगा। ठीक, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये पोर्शन बचा जो हम सेलेक्ट किए हुए, तो वो क्या होगा, वो 5 होना चाहिए। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, कोई भी अदर एलिमेंट नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड पॉइंट। क्लियर हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत अच्छे से समझा रहे। ठीक है, तो वो क्लियर हो गया होगा आप लोग का। देन उसके बाद आते हैं जो कि हमारा लिमिट पॉइंट, जो कि मेन है हमारा। ठीक है, लिमिट पॉइंट क्या है, तो लिमिट पॉइंट देखिए, लिमिट पॉइंट क्या होता है, एन एडहेरेंट पॉइंट, इसका भी डेफिनेशन ऐसे ही होगा, एन एडहेरेंट पॉइंट ए ऑफ किसका, ऑफ अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट इफ एन ओपन स्फीयर, सेम वैसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटर एट ए, जो कि ए से सेंटर हो रहा है, तो कंटेन करेगा, कंटेन्स एट लीस्ट, कम से कम एक दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, वन मेंबर ऑफ ए अदर देन ए के अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट डेफिनेटली होने चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, एक से ज़्यादा चलेगा बट कम से कम एक होना चाहिए, तभी बोलेंगे इसे लिमिट पॉइंट। एंड इस चीज़ को इस फॉर्मेशन में लिखें तो लिखा जाता है डेल ए आर जो होगा, सॉरी इसका इंटरसेक्शन करते हैं ए माइनस सिंगलटन ए से, तो डज नॉट इक्वल टू 5 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, मे बी यहाँ का एलिमेंट है तो इसमें कंटेन कर रहा है, मतलब इस तरीके से ओपन स्फीयर बना देंगे तो इस तरीके से कंटेन कर जाएगा, इसमें कंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का एलिमेंट और यहाँ का एलिमेंट, मतलब यहाँ का एलिमेंट यहाँ होना चाहिए, या तो यहीं का एलिमेंट दूसरा एलिमेंट मान लेते हैं वाई होगा, ठीक है, यहाँ पे जेड होगा, तो इस तरीके से भी कंटेन करना चाहिए, मतलब यहाँ का भी एलिमेंट कर सकता है कंटेंट, बाहर का भी एलिमेंट अगर कंटेन कर सकता है देन वो हमारा लिमिट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी मेन थी आज की क्लास में, लिमिट पॉइंट। एंड नेक्स्ट हम लेक्चर में सिखाएंगे कि एग्जाम्पल के साथ कि किस तरीके से हम लोग चूज करते हैं कि लिमिट पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे, एडहेरेंट पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। आज का लेक्चर में बस डिफिनेशन था जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना था मुझे, उम्मीद है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा और आप लोग अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।